हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म नया यूनिट स्टार्ट हो रहा है और इस स्टार्ट होते हुए नए यूनिट के साथ में हम लोग पहला वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ख़त्म कर चुके हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि ये यूनिट आपका ख़त्म हो चुका है। अब आपके पास आ चुका है मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास जो मैग्नेटिज्म का है वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपको ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर एक्सपेरिमेंट करने को मिलेंगे जिसमें आपका दिल जो है प्रफुल्लित हो जाएगा। कहेंगे सर वेरी गुड, बहुत ही हिंदी आ रही है आज आपको। तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट हम लोग पढ़ेंगे ना, चुंबक। तो मैग्नेटिज्म नाम कैसे पड़ा, फिर मैग्नेट कहाँ से आया। तो सबसे पहले आप ये समझिए, एशिया में एक प्रांत हुआ करता था। ठीक है, एशिया में एक प्रांत हुआ करता था और उस प्रांत में एक स्पेस हुआ करता था। मतलब स्पेस ऐसे बोल सकते हैं, कोई एक पार्टिकुलर जगह हुआ करती थी, मनीषा करके। कहेंगे सर ये तो लड़की का नाम है, आपको याद है, मनीषा करके एक नाम हुआ करता था। और साथ में ये भी याद रखिए कि वो जो स्पेस था जहाँ पर ये जो छोटा सा मैंने नाम बताया ना, मनीषा करके, ये मैग्नीशिया नामक स्थान पर था। ठीक है, वहाँ पर ब्लैक रॉक्स पाए जाते थे। ब्लैक रॉक्स कैसे ब्लैक रॉक्स थे, तो कुछ इस तरह से ब्लैक रॉक्स पाए जाते थे वहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके एनसीईआरटी बुक में बहुत सारा वो दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे करके ब्लैक रॉक्स पाए जाते थे वहाँ पर। और इन ब्लैक रॉक्स के पास में एक क्वालिटी थी, वो क्वालिटी ये थी कि जो छोटे छोटे आयरन के पीस हुआ करते थे उस टाइम पे। कहेंगे सर आयरन के पीस उस टाइम पे हुआ करते थे क्या? बिल्कुल हुआ करते थे। उस टाइम पर जो स्लीपर बनाए जाते थे ना, स्लीपर, कहेंगे सर कौन से स्लीपर, तो आपने देखा होगा खड़ाऊ टाइप के स्लीपर, इस टाइप के स्लीपर, और यहाँ पर एक छोटी सी घुंडी ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे, इसको मतलब डिफरेंट टाइप बनाता हूँ, है ना, इस टाइप की घुंडी हुआ करती थी उसमें, ये ऐसे करके स्लीपर हुआ करते थे ना। इस स्लीपर में अगर यहाँ पर कोई लोहे की कील लगा देता था, और जब यहाँ पर जो जो चराने वाले जाते थे ना, भेड़ों को चराने के लिए या फिर बकरियों को चराने वाले जो लोग जाते थे, तो उनके पैरों की जो यहाँ पर कीलें थी वो यहाँ पर चिपक जाती थी, है ना। ये एनसीईआरटी में दिया है बहुत सुंदर तरीका से, है ना। अभी मैं आपको एक एनसीईआरटी की और कहानी सुनाऊंगा, जिसमें एक चीनी राजा जो होता है वो एक जंग जीत जाता है। एक चीनी राजा, चीन का राजा, वो एक जंग जीत जाता है एक बेहतरीन साइंटिस्ट की वजह से। हालांकि उसे साइंटिस्ट उस टाइम पे हम लोग नहीं कहते थे, उस टाइम पे वो एक शिल्पकार था, ठीक है, या आर्टिस्ट था। उस आर्टिस्ट को इस ज़माने में हम लोग साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये रॉक्स थे, कौन से रॉक्स थे? ब्लैक रॉक्स। ठीक है, ये भी लिख लीजिए साथ में आप लोग, ये ब्लैक रॉक थे, मतलब काले पत्थर, ब्लैक रॉक। ठीक है, ब्लैक रॉक्स। ठीक है, इनकी क्वालिटी क्या थी? ये लोहे के छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते थे। अब देखो इतना बड़ा पत्थर होगा तो बड़े बड़े रॉक भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ये, है ना। जब ये बड़े बड़े रॉक्स को अट्रैक्ट कर लेगा तो इसको ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई कि यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। जो यहाँ पर लोग थे, हालांकि हमें इसका ज्ञान बहुत पहले से था, बट अभी जल्द मतलब ये हमारा 2020 नहीं, 2022 नहीं, 2023 नहीं, 2024 नहीं, 2000 भी नहीं, 1800 से नीचे जाइए, 1600, 1700, 1800 के आसपास जाइए। अगर उस टाइम पर भी आप जाएंगे तो आपको इसका एक बेसिक नॉलेज नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो बेसिक नॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये रॉक्स थे, उस टाइम पे लोगों को बहुत ज्ञान था मैग्नेटिज्म का। तो अब वो लोग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बात करने पर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा सर। तो कहेंगे सर ये क्या बता दिया आपने। तो देखो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसलिए आज सिर्फ इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे हम लोग। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ कहानियाँ होंगी, मज़ेदार तथ्य होंगे जो आपको अच्छे लगेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर ये ब्लैक रॉक्स थे, यहाँ पर कुछ बकरियाँ गई, बकरियों को चराने वाले गए, बकरियों के साथ चलाने वाले जो चराने लोग जाते हैं वो स्लीपर पहन के गए, या कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेकर के गए जिनसे वो बकरियों को सेफ रखते थे। ठीक है, तो उस टाइम पर आयरन की खोज तो हो ही चुकी थी बहुत अच्छी तरह से। तो जो हम लोग लकड़ी यूज़ करते हैं, भाले यूज़ करते हैं ऐसे करके, उनके ऊपर जो कैप लगा रहता था, कैप, ठीक है, वो वाला कैप,
जैसे आप लोग घोड़े की नाल देखते हैं ना, वैसे कैप लगाया जाता है। जब ये यहाँ पर जाती थी बकरियाँ चरने के लिए साइड में किनारे, तो ये वाला जो कैप है वो यहाँ चिपक जाता था, यहाँ पर ये क्लिंग हो जाता था। जैसे ही ये क्लिंग होता था तो यहाँ पे लोग सोचते कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग अगर पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी की बात करें तो लोग यहाँ पर ये सोचेंगे कि सर यहाँ पर जो है भूत आ गया है, ओहो भूत चुड़ैल, है ना। तो बट ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी अगर हम लोग ये सोचें कि अगर ये देखो ये आयरन था, अगर ये आयरन है और ये भी आयरन था, यहाँ पर कीले लगी हुई थी ऐसे करके, मान लो इन्होंने कीले लगाई बहुत सारी, उनमें से तो कुछ कीले निकल के ऐसे चिपक जाती थी। अच्छा, चिपकने के बाद में जो आयरन के पीस बचते थे, ये वाले जो आयरन के पीस यहाँ चिपक थे और यहाँ पे निकाल लेते थे इनको, ठीक है। तो कहने का सिर्फ इतना बेसिक मतलब है कि यहाँ से जो मैग्नीशिया है ना का एक प्लेस था जिसका नाम क्या था, मनीषा, ठीक है, मनीषा। और कहाँ पर है ये, एशिया में था, एशिया का एक प्रांत था मैग्नीशिया, वहाँ पर एक प्लेस था मनीषा। और मनीषा के नाम पर या मैग्नीशिया के नाम पर ये जो यहाँ पर ये हमें ब्लैक रॉक मिले, ये ब्लैक रॉक होते किसके थे, तो ये आयरन के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो होते हैं Fe2O3 या Fe3O4, ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सभी इसके अयस्क होते हैं ना, अयस्क होते हैं, आप जानते हैं, ऑर्स होते हैं। तो इसके अंदर ये सभी चीज़ें मिलती थी, ठीक है, आयरन के ये मिलते थे, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, हेमेटाइट। हेमेटाइट स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा आप लोग, हेमेटाइट, ठीक है, टाइड, टाइड, ठीक है। फिर आया एक मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सभी इसके नेम है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना, सिडेराइट, ये सभी इसके अयस्क हैं। जब आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा एक आयरन का पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप आयरन को प्योर करेंगे, उसमें आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। तो अब ये आया इतना, तो इन्हीं सभी वर्ड्स को मिला करके बनाया गया मैग्नेट। क्या बनाया गया, मैग्नेट। तो हमें पढ़ना है आज मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट। तो मैग्नेट वर्ड समझ में आया, कहाँ से आया ना, तो मैग्नेट वर्ड यहाँ से आया, इस ब्लैक रॉक से, क्योंकि हमें आज इंट्रोडक्शन लेना है तो इसलिए हम लोग सिर्फ बेसिक बातें ले रहे हैं। तो इसका ज्ञान होने के बाद में अब आता है चीनी राजा की कहानी, चीनी किंग्स स्टोरी। तो सर चीनी किंग्स स्टोरी क्या है, तो चीनी किंग स्टोरी में एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, बहुत मज़ेदार किस्सा है वो, कि एक बार ऐसा होता है कि राजा की प्रजा, या ऐसा समझिए, चलिए एक लाइन से स्टार्ट करते हैं। चीनी एक राजा होता है, ठीक है। जब राजा होगा तो राजे का कोई स्पेस होगा कि यहाँ तक राजा का राज्य है। इस राजा के राज्य में, इस किंग के राज्य में कोई दूसरा किंग आएगा तो क्या होगी, लड़ाई होगी। दूसरा किंग आएगा तो यहाँ पर आएगा तो लड़ाई होगी। तो इसने क्या देखा, इसने ये देखा, इस वाले किंग ने, कि ये दूसरा राजा यहाँ पर आ रहा है और अब यहाँ पे लड़ाई होगी। तो लड़ाई को जीतने के लिए एक आर्टिस्ट था, शिल्पकार था, उसने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया, ठीक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिस इंस्ट्रूमेंट के पास में एक ऐसी प्रॉपर्टी थी, तो ये कह सकते हैं कि उसने उस किंग के रथ पे, इसके आर्टिस्ट ने इस किंग के जो रथ होता था ना, रथ लिख देते हैं, रथ, ठीक है, इसके रथ पर एक आदमी खड़ा कर दिया। कहीं सर आदमी कैसे खड़ा कर दिया, सपोज करिए कैसे खड़ा किया होगा, दिमाग लगाया होगा कुछ, इसने आर्टिस्ट था फाइनली वो। तो इसने क्या किया, इसके एक रथ पर एक आदमी खड़ा कर दिया, ठीक है। अब जो रथ पर आदमी खड़ा किया तो हम इसको कैसे बनाएं, कुछ ऐसे ले लो, यहाँ पर मैंने ये आदमी खड़ा किया, ठीक है ना, ये हमने एक आदमी खड़ा कर दिया और उसका एक हाथ ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया, ये हमारा आदमी है और ये बहुत खुश है, दुखी लग रहा है तो, है ना, खुश वाला दिया, तो खुश वाला आदमी। कहेंगे सर ये तो आदमी नहीं, आप चुड़ैल बना रहे हैं, ठीक है। और दोनों हाथ इधर कर दिए उसने, दोनों हाथ, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन थी, यहाँ पर इसके व्हील्स लगे थे, इस रथ के व्हील्स लगे थे चारों, और इसके ऊपर किंग बैठा हुआ था, किंग, ठीक है ना, इसके ऊपर किंग बैठा हुआ था। अब ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाया गया, बनाया इसलिए गया क्योंकि यहाँ पर बहुत भयंकर तूफान आया,
यहाँ पर बहुत भयंकर तूफान आया और इस किंग के बहुत सारे सिपाही यहाँ पर ऐसे थे, ठीक है, इस डायरेक्शन में थे, इस डायरेक्शन में सारे के सारे यहाँ पर, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। अब जब सिपाही होंगे तो सिपाही के पास में क्या होगा, सिपाहियों के पास में होगी तलवार मारने के लिए, ठिठिन ठिठिन करने के लिए, है ना। तो सिपाहियों के पास तलवार होगी, भाले होंगे और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे, आयरन के होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो इसने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिस इंस्ट्रूमेंट में एक आदमी खड़ा कर दिया, वो आदमी नहीं है, वो पुतला है, ठीक है, बहुत हल्का पुतला बनाया उसने। जैसे उसने पुतला बनाया तो वो पुतला जैसे ही ये इसको आगे लेके चलता है, अब किंग इसको ऐसे लेकर के आता है, तो बहुत भयंकर तूफान आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा भाई। जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो ये किसको मारेगा, तो किसको मारेगा। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट क्या काम करता था, देखो समझो बहुत ध्यान से। जैसे ही ये इसके अंदर आता था, जैसे ही ये राजा इसके बाहर गया और जैसे ही यहाँ पर कोई सैनिक इसको दिखता है, ये वाला जो आदमी है वो वाला अपने हाथ को ऐसे कर देता है कि इधर आदमी है, तो राजा धड़ाम से तीर मारता था उस डायरेक्शन में, कहानी खत्म। जैसे ही दूसरा आदमी दिखा वैसे ही ये इधर घूम गया, इधर राजा ने तीर मार दी, जैसे ही इधर देखा इधर घूमा इधर तीर मार दी, ठीक है। दोनों हाथ लिए था ना ऐसे करके, दोनों हाथ कर ऐसे करके खड़ा कर दिया, मान लो अब हम जा रहे थे ऐसे करके, ठीक है। अब समझना बहुत ध्यान से, अब हम एक मैग्नेटाइड हैं, हम ये ब्लैक रॉक्स हैं, ठीक है, हमने अपने ऊपर पूरा का पूरा हाथों में ब्लैक रॉक ऐसे लगा रखा है। ब्लैक रॉक की स्पेशलिटी क्या थी, स्पेशलिटी ये थी कि ये आयरन को अट्रैक्ट करता था, तो ये मूवेबल था, नीचे से ये घूमने वाला था चक्का, यहाँ पर ये घूम सकता था ऐसे करके, ठीक है। ये घूमने वाले थे चक्के वाली कुर्सी, है ना, अगर आपने पंचायत देखी होगी तो आई थिंक आपको पता होगा। तो ऐसे था ऐसे करके, ठीक है ना। अब जैसे ही आयरन इधर दिखा तो ये इधर घूम गया, राजा ने निकाला अपना देह का, इधर घूमा इधर मारा इधर घूमा, तो ऐसे करके मारता गया, फाइनली इसने पूरी दूसरे किंग की सेना को मार डाला, ठीक है, दूसरे किंग की सेना को मार डाला। क्या यूज़ किया था, तो इसने इसमें यूज़ किया था मैग्नेट, क्या यूज़ किया था, मैग्नेट यूज़ किया था। कहानी समझ में आई। तो अगर ये आर्टिस्ट बहुत ही समझदार था, ये इंजीनियर कह सकते हैं इसको, इंजीनियर कह सकते हैं इसको सर। तो कैसे क्या हुआ समझ में आया ना आपको, कि ये था हमारे पास में मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसने ऐसा डिवाइस बनाया जो किसी चक्के पर घूम सके ऐसे करके, ठीक है, पूरा का पूरा घूम सके ऐसे। ये जिस डायरेक्शन में आपको आयरन दिखेगा उधर ये वाला ब्लैक वाला हो जाएगा, इधर दिखा इधर हो गया, इधर दिखा इधर हो गया, इधर दिखा इधर हो गया, मेरी तरफ दिखा तो मेरी तरफ राजा, ओ तो मेरी तरफ दिखा तो राजा ने मुझे गोली मार दी। अब गोली तो थी नहीं, वहाँ पर क्या थे, तीर और कमान थे। सर आप कंप्लेन कर सकते हैं कि सर क्या आपके पास में जब इतना सारा तीर और ये था तो क्या ये वाला आपकी तरफ नहीं घुमा होगा, हाँ घूम सकता है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी क्रॉस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है बट पॉसिबिलिटीज़ ऐसी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इंजीनियर ने थोड़ी सी मतलब 10 या 5 लाइन की कहानी दी थी उसमें, और हो सकता है इस इंजीनियर ने ऐसा कुछ किया हो कि इसमें भी कुछ ऐसा सिस्टम लगा दिया हो, ये ब्लैक रॉक्स यूज़ कर दिए हो, जिससे जिस डायरेक्शन में ये जाएगा उसी डायरेक्शन में ये वाली जो तीर है वो उसी डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, समझ गए ना, मतलब ये एक छोटी सी कहानी थी, अब आपको समझ में जो आ गया है मेरे हिसाब से। तो अब हम लोग ये कहानी की सिलसिले को छोड़ते हैं, कहानी के सिलसिले को छोड़ने के बाद में आगे चलते हैं बाबू, ठीक है। तो एक चीज़ और देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट, यार गीला वाला कपड़ा कहाँ चला गया, हाँ ये है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे सबसे पहले अगर हम लोग सोचें कि जो ये कहानी है ये तीर और राजा की कहानी, सोचो यहाँ पे सुंदरी होती, सुंदरी कि सुंदरी का क्या होता है, सुंदरी का भी खेल ख़त्म हो जाता, और क्या सुंदरी को भी राजा मार देता। राजा राजा है, तो राजा को जीतने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, वो आर्टिस्ट हुआ, ठीक है ना, वो आर्टिस्ट रिस्पॉन्सिबल हुआ राजा को जिताने के लिए। कहेंगे जी सर इट्स अ गेम स्टोरी। अच्छा अब ये हमारा हो गया, अब आगे हमारा क्या है, हाँ आगे अब हमें दिया है बार मैग्नेट पढ़ना है हमें, बार मैग्नेट, ठीक है ना। तो एक चीज़ और याद रखिए, जो मैग्नेट है उसका यूज़ सबसे पहले किसने किया था, लुक्रेटिस ने किया था, लुक्रेटिस ने सबसे पहले इसका यूज़ किया था। अब हमें बार मैग्नेट पढ़ना है, तो बार मैग्नेट ससुरा कैसा होवे है, तो बार मैग्नेट ससुरा ऐसा होवे है,
ये हमारा बार मैग्नेट है, यानी ये चौकोरा, हाँ चौकोरा ये बार मैग्नेट होता है। तो इस मैग्नेट की स्पेशलिटी क्या है, इसके पास में क्या क्वालिटी है, तो देखो जो हम लोग बेसिकली आपके लैब में जो बार मैग्नेट रखे होंगे ना, वो रखे होंगे, दिखाए तो नहीं जाते होंगे, तो उसके पास स्पेशलिटी ये होती है कि यहाँ पर एक एन होता है और यहाँ पे एस लिखा रहता है। ठीक है, कहेंगे सर एन और एस क्या होता है, ठीक है अभी मैं समझाता हूँ, पहले समझ लो। बार मैग्नेट ये हो गया आपका, ये आपका एन हो गया, ये आपका एस हो गया, ये है हमारा बार मैग्नेट, ये हमारा है बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। ठीक है, ये हमारा बार मैग्नेट है। ओके, अब समझना बहुत ध्यान से, अगर हम किसी भी जो हमने यहाँ पर ब्लैक रॉक बनाए थे उससे जो मैग्नेट रेडी किया था, वो मैग्नेट को किसी भी प्लेस पे, किसी भी प्लेस पे, अर्थ के प्लेस पे अगर फ्रीली हैंग करते हैं, अगर हम इसको सपोज करो ये हमारे पास एक चिंटू है, इसको हमने फ्रीली हैंग कर दिया ऐसे करके, ये हमने इसको फ्रीली हैंग कर दिया। ठीक है, ये हमारा एन है, ये हमारा एस है। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पर बांध दिया, सपोज करो ऐसे हमने इसको, ये मैग्नेट लिया, इसको यहाँ पे वैसे अपने धागे डोरे से बांध दिया, द्वारा से, है ना, एक धागा लिया, उस धागे को इसको ऐसे लपेट के बांध दिया और ऐसे इसको लटका दिया। अच्छा, लटकाने के बाद क्या होगा, लटकाने के बाद एक बहुत ज़बरदस्त एक्शन होगा। एक्शन क्या होगा, देखो जो मैंने यहाँ पर पहले एन और एस लिख दिए हैं ना, ये मुझे नहीं लिखने चाहिए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं कि किधर एन होगा किधर एस होगा। तो सपोज करिए कि आपके पास किधर एन है किधर एस है, तो ये आपका क्या होता है, ये हमारा है नॉर्थ, ये हमारा है साउथ, ये हमारा है ईस्ट, ये हमारा है वेस्ट। ठीक है, अगर हमने अर्थ पर डायरेक्शन को ऐसे मेज़र किया है, ऊपर की ओर नॉर्थ लिया है, राइट साइड में हमने, देखो ये हमारा है, हमने राइट साइड में ईस्ट लिया है, लेफ्ट साइड में वेस्ट लिया है, अप साइड में नॉर्थ लिया है, डाउन साइड में ये लिया है। तो हमने अपने मैग्नेट को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे सपोज करिए, तो मैग्नेट कहाँ जाना चाहिए। तो अब बहुत ध्यान समझना मेरी तरफ देख करके, देखो सपोज करिए मेरे जस्ट सामने, ठीक है, मेरे जस्ट सामने ईस्ट है, मेरे राइट साइड में क्या है, साउथ है, मेरे लेफ़्ट साइड में क्या है, नॉर्थ है, मेरे बैक साइड में क्या है, वेस्ट है। तो अगर मैं इस वाले मैग्नेट को ऐसे रख कर के छोड़ देता हूँ, ठीक है, ऐसे रख के छोड़ देता हूँ, यहाँ पर ऐसे लटकाता हूँ और ऐसे लटकाने में से छोड़ देता हूँ ऐसे करके, तो ये क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, किधर घूमा, इस डायरेक्शन में घूम गया। तो जिस डायरेक्शन में फाइनली ये घूम के रुकेगा, मतलब ये अभी ऐसे था, अभी ये ऐसे था और फाइनली ये किधर जाके रुकेगा, तो ये फाइनली यहाँ पर, समझ रहे हैं ना, मतलब कैसे रुकेगा, 3 डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये फाइनली जा कर के ऐसे रुकेगा, इधर ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ, ये हमारा हो जाएगा साउथ, ये हमारा हो जाएगा साउथ। तो यहाँ पर मैग्नेट कैसे रुकने वाला है, मैग्नेट रुकने वाला है ऐसे। अगर हम इसे फ्रीली हैंग करके छोड़ देंगे तो फाइनली हमारा मैग्नेट ऐसे रुकेगा। तो इसका जो सिरा ऊपर की ओर रुकेगा, नॉर्थ की साइड लिखेगा, तो उसे हम लिखेंगे एन, और जो साउथ पे रुकेगा उसे लिखेंगे साउथ। इस वाले पॉइंट को, इस वाले जो पार्ट होगा, जो इसका हेड होगा, उस वाले हेड को हम कहेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, इसे कहेंगे मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ। ठीक है ना, क्लियर हुआ कुछ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने डायरेक्शन ऐसे मानी है। अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर हमने कुछ ऐसे लिया है, ये हमने नॉर्थ लिया है, ये हमने साउथ लिया है, ये हमने ईस्ट लिया है, ये हमने वेस्ट लिया है। हालांकि जब आपको डायग्राम बनाना होगा तो आप ऐसा ही लेंगे, डायरेक्शन आप ऐसे ही लेंगे। तो अगर हम इसे फ्रीली छोड़ देंगे तो ये एन इधर जाएगा और एस इधर आएगा। ठीक है, ये हमारा बार मैग्नेट है। ये क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये क्या है, मैग्नेटिक साउथ है। क्लियर है इतना। अब बहुत ही ध्यान से और चीज़ें समझिए। जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये क्या पॉइंट होते हैं क्या। तो मेरे लाल, ये पॉइंट नहीं होते, ये पॉइंट नहीं होते हैं, ये पूरा का पूरा एक प्लेस होता है यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्लेस होता है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा प्लेस मान लीजिए इतना, या पूरा का पूरा प्लेस, या ऐसे मान लीजिए कि ये पूरा इतना पोर्शन नॉर्थ होता है, ये पूरा इतना पोर्शन साउथ होता है, पर ये पॉइंट नहीं होता है। अगर एग्जाम में ये आ जाए कि मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ आर पॉइंट्स, तो पॉइंट नहीं होते हैं। ठीक है, आपको नो लिख देना है यहाँ पे।
तो ये आपका इतना हो गया। अब दूसरी चीज़ों पे आइए, इतना क्लियर हुआ। अगर हम इसे फ्रीली हैंग करेंगे तो ये किधर रुकेगा, तो ये रुकने वाला था कहाँ पर भैया, तो ये रुकेगा नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ और साउथ में रुकेगा। तो ये आपको एक चीज़ याद रख लेनी है कि अगर आप मैग्नेट को फ्रीली हैंग कर देते हैं तो उसका जो एक पॉइंट है या एक हेड है वो किधर रुकता है, वो रुकता है आपका एक साइड है वो नॉर्थ रुकेगा, एक साइड किधर रुकेगा, साउथ रुकेगा, ठीक है। अब दूसरी बात पे आ जाइए, जैसे ही हम एक दूसरा मैग्नेट इसके पास लेकर के आते हैं, ये हमारे पास नॉर्थ दिया है, ये हमारे पास साउथ हो गया है, हमें मालूम चल गया है कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। अब देखिए हम यहाँ पर एक मैग्नेट लेकर के आते हैं, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, हमें पता चल चुका है कि कौन सा साउथ है कौन सा नॉर्थ है। हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, हमने ऐसा टुकड़ा लिया, समझिए पहले हमने एक ऐसा पीस लिया, हमें इसमें नहीं पता था कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से धागा बांधा, धागा बांध के इसे लटका दिया, लटकाने के बाद मालूम चला कि भैया अच्छा ये ऐसे रुक गया है इधर की ओर। तो जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है तो हमने इसको ऐसे बांध दिया, बांधने के बाद में ये ऐसे था, सपोज करो ऐसे था, ये घूम के ऐसे पहुंच गया, तो हमें समझ में आया अच्छा भैया ये वाला नॉर्थ है, तो हमने यहाँ पे नॉर्थ लिख दिया, इधर लिख दिया साउथ। अब ये नॉर्थ और साउथ है, इस वाले मैग्नेट को हम यहाँ पर लेकर के आए, जैसे हम लेकर के आए तो हम देखते हैं जो हमारा ये मैग्नेट ऐसे दिया हुआ था, हम इसको ऐसे लेकर के आए, देखो हम ऐसे यहाँ पर मैग्नेट रखा हुआ था हमारे पास, हम इसको ऐसे लेकर के आए, तो हम देखते हैं कि ये नॉर्थ है और ये वाला भी नॉर्थ है, ये इसको ऐसे लेकर के आए तो ये वाला ऐसे मूव कर लेता है अपना, तो ये वाला नॉर्थ है ये इधर भाग जाता है, ठीक है, ये वाला इधर भाग जाता है और इधर भाग जाता है। दूसरी कंडीशन में आइए, ये हमारा एक मैग्नेट था, इस मैग्नेट को हमने ऐसे यहाँ पर लटकाया, ये हमारा एक मैग्नेट है, ये वाला नॉर्थ है और ये वाला साउथ है, फाइनली हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है ना। अरे यार ये हाँ ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, और हम यहाँ पर एक साउथ पोल लेकर के आते हैं, ये वाला एस और यहाँ पर है एन, तो हम देखते हैं कि ये वाला इधर भाग आता है, चिपकने की कोशिश करता है, चिपकने की चुम्बी लेने की कोशिश करता है, चुंबन लेने की, मतलब किसी कर जाता है, किसी गंदा बच्चा ही है, ये समझ में आया। ये किधर आएगा, ये इधर आएगा, देखो थोड़ा सा इसको और पास बनाते हैं, ये ऐसे रखो इसको, हाँ ये हमारा एन हो गया। अच्छा मैं इसको हटा दूँ पहले से, फिर एक एक करके सारे एक्सपेरिमेंट बनाते हैं ना, इसको हटाओ यहाँ से, सब हटाओ, फिर एक एक एक्सपेरिमेंट पे चलो धीरे धीरे करके। एक एक पॉइंट समझो मुझे लाल, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना है हम लोगों को। देखो ये हमने लिया एक, ये हमने लिया दो, एक साथ दो एक्सपेरिमेंट करने ना, तो देखो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, ये हमारा एन है, ये हमारा एन है, ये हमारा एस है, ठीक है ना, एन एस इतना, ठीक है। हम यहाँ पर एक मैग्नेट लेकर के आए हैं, ये हमारा मैग्नेट है, कौन सा बार मैग्नेट, ये हमारा एन है, ये हमारा एस है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो मैग्नेट यहाँ पर हैंग था वो इधर से इतने से डिस्प्लेस होकर के यहाँ पर आ गया, मीन्स वो कुछ ऐसे आ गया, ये ऐसे हो गया, और ये हमारा मैग्नेट था यहाँ पर, ठीक है, तो डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई, ये हमारा एन था, ये हमारा एस था, ये हमारा एन था, ये हमारा एस था, तो यहाँ पर क्या देखो कुछ अभी एक्शन समझ में आएगा, ठीक है। दूसरे में आ जाओ, ये हमने लगाया अपना दूसरा पार्ट, यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेट था, ये वाला हमारे था एन, ये हमारा था एस, यहाँ पर हम इसका पोल लेकर के आए, अपोजिट पोल एस लेकर के आए, ये एन लेकर के आए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, यहाँ पर ये ऐसे हो गया ऐसे, और ये एस हमारा ऐसे हो गया, चिपक गए, मतलब एस और एन, एस एन चिपक गए एक दूसरे में, ठीक है। फिर समझो, इस वाले पोल को हमने चेंज कर दिया, हमने जो नॉर्थ लिया था ना मैग्नेटिक नॉर्थ, अब हमने चेंज कर दिया, अब हमने सोचा कि इधर से नहीं इधर से करेंगे, तो हमने कहा ठीक भाई, ये हमने इसको ऐसे लटकाया, ये हमारा ऐसे था, ये हमने इसको ऐसे लटकाया, ये हमारा एस था, ये हमारा एस है, ये हमारा एन है, ठीक है ना। हम यहाँ पर मैग्नेट लेकर के आए, अपना बार मैग्नेट कौन सा एस लेकर के आए, ये हमारा एन था, ठीक है, ये हम एस लेकर के आए। तो हमने देखा कि जैसे हम इसके पास एस लेकर के आते हैं, एस पोल लेके आते हैं, मैग्नेटिक साउथ लेकर के आते हैं, तो भैया ये इधर भाग जाता है, यहाँ पर क्या हो रहा था, ये इधर भाग रहा था,
तो ये दूरी बढ़ गई इसकी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, ये इधर आ गया, ठीक है, चिपक गया फाइनली। ये ऐसे हो गए और फाइनली इसका एक्शन क्या हुआ, इसका एक्शन कुछ ऐसा हो गया। तो इसका एक्शन कुछ ऐसा हो गया, ऐसा, ठीक है ना, दूर बढ़ गया, है ना। देखो यहाँ पर ये इतना पास था ना, ये यहाँ पर ऐसे पहुँच गया दूर, तो ये एस हो गया, ये एन हो गया, और ये फाइनली कहाँ पर है, अभी यहाँ पर है। तो ये हमारे पास है एस और ये हो गया हमारा एन। तो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई। फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर हमने इसको पलट दिया, जैसे ही पलटते हैं तो देखो क्या होता है, किस कर लेते हैं दोनों, हरामखोर है, किच्ची कर लेते हैं, किच्ची। तो ये हमने एक मैग्नेट लेकर के आए, ठीक है, और ये हमारा पोल कौन सा है, ये हमारा एस है। तो हम यहाँ पर लेकर के आए एन और ये लेकर आए एस, ठीक है ना। तो क्या होगा, जैसे ही इसको लेकर आते हैं तो ये इधर भाग आता है, किधर भाग आता है, इधर की ओर। तो ये किधर आएगा भैया, तो ये हो जाता है ऐसे, ये हो जाता है कुछ ऐसे, मतलब ऐसे चिपक जाता है। सूरज भी यहाँ है और चंदा ठीक है। अब समझता बहुत ध्यान से, कुछ रूल बनता दिख रहा है आपको। देखो ये है लाइक पोल, है कि नहीं है, ये कैसे है, लाइक पोल, दोनों एक है। लाइक पोल क्या कर रहे हैं, जब हम लाइक पोल लेकर के आए तो हमने देखा ये वाला इधर दूर भाग, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे रोक रखा है। अगर ये फ्रीली होता तो ये वाला भी पीछे भागता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, लाइक पोल्स, है ना, लाइक पोल्स रिपेल। यहाँ पर देखो, अनलाइक पोल अट्रैक्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। यहाँ पर देखो साउथ कैसे है, लाइक है कि नहीं है, क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ, ऐसे लिखो, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ रिपेल एंड मैग्नेटिक साउथ रिपेल ईच अदर, है ना। क्लियर है, अब तो समझ में आ गया होगा कि लाइक चार्जेस जो होंगे, लाइक चार्जेस की तरह लाइक पोल भी एक्शन करेंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं, देखो सेम है, रिपेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, ठीक है। फिर आता है मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। इतना लिखो पहले, बहुत ध्यान से, मन लगा के। क्लियर हुआ ना। अगर 2 बार मैग्नेट दिए हुए हैं, दिख रहा नहीं दिख रहा, बहुत ही सुंदरेश्वर दिख रहा है भैया, सुंदरेश्वरम। ओके, अब समझो आगे क्या दिया हुआ है। ये आपके इतने एक्शन हो गए, ठीक है, ये आपके इतने एक्शन हो गए। हाँ, अब चलो आगे। ओके, ठीक है। अब कहेंगे सर आपने यहाँ पर पोल बता दिया, पर पोल के बारे में नहीं बताया, तो पोल कहाँ पर है। तो मेरे लाल, पोल ये है आपके, ये अगर N है तो ये S है, तो ये वाला जो हमने बताया है, देखो अगर जो आपको मैग्नेट मिलेगा ना, उसमें मैग्नेट में इतना आपको रेड मिलेगा, ठीक है, इतना आपको रेड मिलेगा। जो प्रैक्टिकल मैग्नेट आते हैं ना, वो ऐसे आते हैं। अब तो मैग्नेट बहुत बदल गए, स्टील के मैग्नेट आने लगे हैं, ठीक है। ये आपको ऐसा मिलेगा, कुछ इस टाइप से। यहाँ पर ये N आपको लेना होगा, ये S मानना होगा। अब पोल कहाँ पर है, तो ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है, ये वाला पार्ट क्या है, पोल है। ये वाले पार्ट्स पोल है, ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला नॉर्थ का पोल है, ये वाला साउथ का पोल है, ठीक है ना। क्लियर है, आगे चले। अब चलो आगे। अब हम लोग बहुत ही धमाकेदार चीज़ पे आने वाले हैं। कहेंगे सर धमाकेदार, आई लव धमाकेदार।
अब हमारे पास आना है, हमको पता करना है कि किस पोल की बातें आप बता रहे हैं, कितने पोल होते हैं एक मैग्नेट में, बताइए। ठीक है, कितने पोल होते हैं, क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कोई? तो हमारे पास दो टाइप के पोल होते हैं, हमारे पास दो टाइप के पोल होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं सर? तो पहला पोल होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, दूसरा होता है मैग्नेटिक साउथ पोल। किसी भी मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं। पहला पोल कौन सा है? मैग्नेटिक नॉर्थ, दूसरा होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, दूसरा होता है मैग्नेटिक साउथ पोल। दो टाइप के पोल होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? कहेंगे सर ठीक है। तो लिख लीजिए चाहे तो, इसको आपको याद रखना है इस चीज़ को। हमारे पास दो टाइप के पोल होते हैं किसी भी मैग्नेट में। कोई भी मैग्नेट हो उसके पास में दो पोल होंगे, एक होगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एक होगा मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एस और इसको लिखते हैं पी एंड एस, प्रदीप साहू। ठीक है ना? ठीक है, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये हो गया मैग्नेटिक साउथ पोल। दो पोल हो गए हमारे पास। अब बहुत ही अच्छे से कंडीशन, अगर हम गुस्सा हो जाएं तो क्या होता है सोचो। जब हम गुस्सा हो जाएंगे तो पोल को तोड़ देंगे। जैसे ही हम इसको यहाँ से तोड़ते हैं तो यहाँ पर एक बढ़िया सा मैग्नेट के पास में एक्शन होता है। वो एक्शन बहुत सुंदर ये है कि यहाँ पर ये S बन जाएगा, ये N बन जाएगा, और वैसे ही ये वाला हमारा S बन जाएगा और ये P बन जाएगा। कहेंगे सर ये क्यों हो गया? ये जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तो मैं आपको डीपली समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। फिर समझो, अब हम और गुस्सा हो गए, हमने इसको भी तोड़ दिया। तो जैसे हमने इसको तोड़ा, ठीक है, जैसे हमने इसको तोड़ा तो, और इसको भी तोड़ दिया, हमने सोचा कि इसको तोड़ने पे कुछ और बनना चाहिए, इसको तोड़ने पे कुछ और बनना चाहिए। देखो, हमने इसको यहाँ से तोड़ दिया। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक साउथ पोल था, यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल था। हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, क्योंकि हमको बताया गया कि इसके पास दो पोल होते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम इसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद तो एक एक पोल हो जाएगा, सिंगल पोल एग्जिस्ट करेगा, है ना। बट हम ये सरप्राइज्ड हो गए देख करके कि सर जैसे ही हमने इसको तोड़ा, यहाँ पर एक नॉर्थ बन गया, यहाँ पर एक साउथ बन गया, यहाँ पर नॉर्थ बन गया, यहाँ पर साउथ बन गया। तो हमने कहा ये तो चार हो गए, और जैसे ही इसको हम चिपकाएंगे वैसे ही दो पोल फिर जनरेट हो जाएंगे। ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, और इस पर अभी भी बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि क्या एक पोल एग्जिस्ट करता है। तो एक पोल अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बात आप याद रखिए। दूसरी बात में आ जाइए, जैसे ही हमने इसको दो भागों में तोड़ा तो यहाँ पर देखो ये साउथ बन गया, ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया, ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया, ये नॉर्थ बन गया, और ये बन गया हमारा साउथ और ये बन गया नॉर्थ। आप किसी भी बार मैग्नेट को तोड़ते जाइए, वो दो दो पोल में कन्वर्ट होता जाएगा, दो दो पोल में कन्वर्ट होता जाएगा। अब देखो, नंबर ऑफ पोल्स निकालने के लिए कभी पूछ लेता है, नंबर ऑफ पोल्स कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो एक मैग्नेट है, दो पोल्स हैं, यहाँ पर दो मैग्नेट है ना, तो कितने पोल बने, चार। यहाँ पर कितने हैं, दो पोल। यहाँ पर कितने हो गए, एक दो तीन चार, चार मैग्नेट हैं, तो कितने पोल हुए बताइए, 8 हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम इसको ऐसे देखें 2 1 2 2 टू द पावर 3, क्या 3 मैग्नेट है, यहाँ पर नहीं है। 2 4 6 8 तो नहीं बन रहा। यहाँ पर कितने हो गए, 4। ठीक है, और अगर 3 मैग्नेट होते तो कितना बनता, 2 की पावर 3। तो अगर जितने भी मैग्नेट है हमारे पास में से एक मैग्नेट लिया हमने, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, इसको हमने 10 टुकड़ों में तोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने पार्ट बने, हमने 10 टुकड़ों में तोड़ा है इसको। एक ये टुकड़ा हो गया, ये वाला, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, 5 6 7 8 9 10, तो ये वाला टुकड़ा बेकार है। तो कितने पोल होने चाहिए बताइए, 20 होने चाहिए। कुछ दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं बताइए। तो इसके पास 2 पोल, इसके पास 2 पोल, इसके पास 2 पोल, इसके पास 2 पोल, ऐसे करके ये पोल्स बढ़ते जाएंगे। और नंबर ऑफ पोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आप टुकड़ों को गिन लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आप 2 की पावर n भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
पर 2 की पावर n अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर अगर हम 2 की पावर 4 यूज़ करते तो यहाँ पर ये आ जाता। तो 2 की पावर n यूज़ नहीं कर सकते हैं। बस आप इतना याद रखिए कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को इस तरह से तोड़ेंगे तो नॉर्थ और साउथ में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब कंडीशन नंबर 2 सर, कोई बहुत ही खतरनाक और बहुत ही क्या कहते हैं ना, खतरनाक बच्चा आ गया, कहेगा सर हम ऐसे नहीं तोड़ेंगे, हम इस मैग्नेट को ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे ना तोड़ के हम मैग्नेट को ऐसे तोड़ेंगे, तो सर क्या होगा? तो हमने कहा मेरे लाल, मेरे बच्ची, मेरे चोनू, मेरे मोनू, तू कैसे भी तोड़ ले, तन्नू तो कोई फर्क ना पड़ता। देखो ये अगर एस है, ये हमारा एन है, अगर हमने इसको ऐसे तोड़ दिया तो यहाँ पर बनेगा एस, यहाँ बनेगा एस, यहाँ बनेगा एन, यहाँ बनेगा एन। अगर हम इस मैग्नेट को ऐसे तोड़ते हैं तो ठीक है, ऐसे तोड़ने पर ऐसा बनेगा, ऐसे तोड़ने पर ऐसा बनेगा। अगर कहा सर हम इसको 3 भाग में तोड़ेंगे, तो हमने कहा ठीक है 3 क्या, तो 15 में तोड़ ले, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 2 3। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? तोड़ा तो यहाँ से गया है, तोड़ा तो यहाँ से गया है, पकौड़ा तो यहाँ पे मिलेगा, ये ठीक है ना। ये हमने ऐसे तोड़ दिया, इसको कहा क्या कहते हैं ना, मुरहा लौंडा आ गया कोई, बहुत दर्द लड़का जो बहुत खून पीता है, बाबू आ गया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एस, ये हमारा एस, ये हमारा एस, ये हमारा एन, ये हमारा एन और ये हमारा एन, ऐसा रहने वाला है। बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। तो आप मैग्नेट को ऐसे भी तोड़ लीजिए, वो 2 पोल्स में कन्वर्ट होगा, चाहे आप इसको ऐसे तोड़िए चाहे इसको ऐसे तोड़िए, ठीक है। अब कहेंगे सर अगर इसको ऐसे तोड़ा जाए तो क्या होगा? ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे तोड़ तो लेंगे, बन जाएगा पोल, क्या दिक्कत है। तो अगर ये वाला हमारा नॉर्थ पोल था, ये वाला हमारा साउथ पोल था, तो देखो ये कुछ इस तरह से बनेगा जा करके, ठीक है। तो ये वाला इतना पोर्शन जो हमारा काम करेगा, कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये साउथ का काम करेगा, ये नॉर्थ का काम करेगा। ये वाला इतना पोर्शन कैसा काम करेगा, ये नॉर्थ का काम करेगा, ये वाला साउथ का काम करेगा, बस सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल, ठीक है ना। साफ करें इसको। अब देखो टाइप ऑफ मैग्नेट देख लो, कितने टाइप के मैग्नेट्स होते हैं ना। एक चीज़ ये याद रखो कि एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, ठीक है। तो एक पोल हमेशा याद रखना है कि एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एक पोल के लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। नेचर में एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, 2 पोल होता है, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग पढ़ेंगे ना डीपली, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ओके। अच्छा, अब आता है टाइप ऑफ मैग्नेट, ठीक है। बनाने वाले एक्शंस हम लोग कभी बाद में देखेंगे, सिर्फ अभी टाइप ऑफ मैग्नेट देख लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, बार मैग्नेट, यू टाइप मैग्नेट, सी टाइप मैग्नेट, है ना, राउंड मैग्नेट, स्क्वायर मैग्नेट्स। हमारे क्या कहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैग्नेट्स बनते हैं। तो ये वाला मैग्नेट होता है बार मैग्नेट, ठीक है, ये होता है हमारा बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, ठीक है। एक इस टाइप का मैग्नेट आता है, इसे हम कहते हैं यू टाइप मैग्नेट, यू टाइप मैग्नेट, ठीक है। एक मैग्नेट इस टाइप का आता है, बहुत क्लोज कर्व टाइप का, ठीक है। हालांकि इसे हम सी टाइप, यू टाइप ही कहते हैं, पर ये सी टाइप का दिखता है, कुछ बहुत क्लोज टाइप का, सी टाइप मैग्नेट, ठीक है। एक मैग्नेट ऐसा आता है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा स्पीकर पे लगा रहता है, ये वाला पूरा ब्लैक कवर्ड रहता है, देखा होगा आई थिंक आप लोगों ने। ये वाला कैसा मैग्नेट है, ये वाला आपका है हॉलो मैग्नेट, हॉलो राउंड हॉलो स्फीयर मैग्नेट। एक होता है सॉलिड स्फीयर मैग्नेट, ऐसा, ऐसा करके पूरा मैग्नेट होता है, ठीक है। मतलब पूरा यहाँ पे कंटेंट होता है पूरा का पूरा, मतलब स्टील का होता है वो, ठीक है। क्या होता है ये आपका है सॉलिड स्फीयर मैग्नेट, ये सीधे बोल सकते हैं कि राउंड मैग्नेट,
राउंड मैग्नेट। एल शेप मैग्नेट, एल शेप मैग्नेट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैग्नेट बनाए जा सकते हैं, आप उसके लिए परेशान ना हो, इतने ही टाइप आपको पढ़ने हैं। और अब इसमें मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन बहुत हो गया। अब मैग्नेट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिससे आपको चीज़ समझ में आए। नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ाया नहीं गया, सिर्फ एक्सप्लेनेशन था। और चीनी राजा वाली कहानी आपको याद रखनी है, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।